हाय दोस्तों, यूट्यूब में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त राजू कुमार। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में एक न्यू टॉपिक को लेकर के आया हूं। आज का टॉपिक है आप लोगों का दोस्तों सैंडर्स की हत्या। बस टॉपिक है सैंडर्स की हत्या, लेकिन ये 2-4 पॉइंट को कवर करेगी। जैसे कि दिल्ली असेंबली में जो बम कांड हुई थी उसको करेगी, साइमन कमीशन के बारे में कुछ फैक्ट देगी, चेम्सफोर्ड अधिनियम के बारे में कुछ फैक्ट देगी। तो एक मेन हेडलाइन के तौर पे हम लोग सैंडर्स की हत्या लिए हैं। तो ये 4-5 फैक्ट 4-5 कारण से जुड़ी हुई है, जिसको हम कवर करेंगे। तो दोस्तों, हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। उनसे पहले मैं बता दूं आपको कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या मेरे चैनल से जुड़े हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों, एक बात और, अगर आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो वो भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं पॉलिटी का भी कुछ भाग पढ़ाया हुआ हूँ, यूरोपियन हिस्ट्री की कुछ चल रही है और मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुकी है, और मॉडर्न हिस्ट्री तो आप जान ही रहे हैं, ये पार्ट 17वां है। इसका सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो जा करके मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जा करके लिंक ओपन करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आइए हम अपने टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। आज की टॉपिक जो बता ही दिया हूँ, सैंडर्स की हत्या है। दोस्तों, यह बात है 1919 ईस्वी की, जब चेम्सफोर्ड अधिनियम भारत में आई थी। तो उस टाइम जो भी कुछ ये अधिनियम था, इसमें जो कमियां थी, कुछ दोष थी, उनके लिए जो भारतीय क्रांतिकारी थे, जो आंदोलनकारी थे, इन लोगों ने उस कमियों को अपील की थी सरकार के पास। लेकिन उस टाइम इसकी सुनवाई नहीं की गई थी। कुछ खामियां रह गई थी इनके अंदर, उन चेम्सफोर्ड अधिनियम में। तो बाद में दोस्तों, इसको जब ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास काफ़ी इनके विरोध हुए थे, तो साइमन कमीशन, एक मतलब कि सर साइमन की अध्यक्षता में, मतलब ब्रिटिश के ही थे, तो सर साइमन की अध्यक्षता में कमीशन का गठन किया गया, जिसको क्रिक साइमन कमीशन कहा जाता है। और उसमें 7 व्यक्ति थे। 7 व्यक्तियों का एक सदस्य बनाया गया साइमन कमीशन के रूप में, जिसका अध्यक्षता मतलब कि अध्यक्ष थे सर साइमन कमीशन। दोस्तों, जब ये भारत आए थे, तो भारत आने के बाद यहाँ के जो लोगों थे, क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, इन लोगों ने उसका घोर विरोध किया। मतलब इसका विरोध प्रदर्शन किया कि आखिर सारे अंग्रेज ही क्यों, सारे गोरे ही क्यों, इंडियन क्यों नहीं उसमें शामिल हुए। मतलब कि अगर कोई भी विचार राय ऐसा करेगा या खामियां होगा, उसको उजागर थोड़ी नहीं करेगा, क्योंकि उसी का सरकार है, उसी का सभी लोग हैं। कुछ इंडियन होंगे तब ना हम उस पर विश्वास कर सकते हैं कि नहीं, जो भी कुछ करेंगे उसमें विचार विमर्श या कुछ त्रुटियां, कुछ अच्छी या कुछ नहीं भी है तो उसमें अपना प्रस्ताव रखेंगे इंडियन। लेकिन सारा के सारे गोरे लोग, सारे के सारे अंग्रेज थे, जिस कारण से यहाँ के लोग भयभीत हो गए, नहीं ये अच्छा नहीं है, जिस कारण से उसका विरोध करने लगे थे। यही कारण था दोस्तों। और पूरे भारत में इसका विरोध होने लगा था। लेकिन एक जगह है लाहौर, लाहौर की अध्यक्षता दोस्तों पंजाब के केसरी लाला लाजपत राय कर रहे थे। उस टाइम लाला लाजपत राय के अंदर बहुत सारे क्रांतिकारी काम कर रहे थे, बहुत सारे क्रांतिकारी इसके अंदर थे, बहुत सारे जो गरम दल के नेता थे वो इनके अंदर थे। तो उसी में थे दोस्तों, जैसे कि भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, ये सब भी उसी के अंदर में थे, लाजपत राज के अंदर में। जब 1928 ईस्वी में इसका जब प्रदर्शन करने के लिए जा रहे थे, विरोध करने के लिए जा रहे थे, साइमन कमीशन गो बैक के नारे देने जा रहे थे, तो उस टाइम उन्होंने बता दिया था, मतलब कि लाला लाजपत राय अपने साथियों को बता दिया था, अपने क्रांतिकारियों को बता दिया था कि भाई अहिंसात्मक करना है, हिंसात्मक नहीं, कोई हिंसा नहीं करना है। वो लोग को एकदम प्यार से मनाना है, कोई तरह की हिंसा नहीं होगी, और एकदम शांति भाव से विचार विमर्श करके कोई निर्णय लिया जाएगा इसके ऊपर। सभी तैयार हो गए जितने भी इसके साथी थे। और जब वो लाहौर गए, लाहौर में साइमन कमीशन गो बैक के नारे देने लगे, सभी गोरे वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ, सभी जब नारे देने लगे, तो वहां पे ये लोग एकदम शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन अंग्रेजों के जो कुछ मतलब कि पुलिस थे, उनको जो एक एस्कॉर्ट थे, जो मेन हेड होते हैं, उन्होंने आदेश आदेश दे दिए लाठीचार्ज करने के। और उन लोगों ने इन बेकसूरों पे, निर्दोषों पे, जिन्होंने एक मतलब हिंसा की कोई प्रवृत्ति तक नहीं अपनाई, इन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज स्टार्ट कर दी। दोस्तों, लाठीचार्ज स्टार्ट जब कर दिया इनको, फिर भी इन लोगों ने हिंसात्मक भावना को नहीं अपनाया। एकदम आराम से लाठी की मतलब बोझ खाने लगी, लाठी की मार खाने लगी, लेकिन कुछ नहीं बोला। उसी दरमियान में दोस्तों लाला लाजपत राय को भी लाठी लग गई, और इतनी लाठी मारे गई उसको कि वो घायल हो गए और गिर गए। वहीं पे लाला लाजपत राय भी, उन्होंने एक मतलब कि एक जुबानी में एक शब्द कहे थे कि जितने भी लाठी मेरे सर पे लगे हैं और मेरे जो भी शरीर से ब्लड निकले हैं, जो भी खून निकले हैं, इन सारी भारत के लिए, अंग्रेजों के लिए कील साबित होगी। यह कील मेरे लिए अंतिम होगा, यह भारत के लिए अंतिम होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का। इन्होंने स्टेटमेंट दिया था दोस्तों, लाला लाजपत राय ने दिया था। दोस्तों, ये बात सही भी साबित हुई थी। उसी के एक महीना बाद 28 दिसंबर 22 दिसंबर 1928 ईस्वी को ही उसके क्रांतिकारियों ने, जो सुखदेव सिंह थे, राजगुरु थे और भगत सिंह थे, इन तीनों को लगा कि नहीं, अपने जो
हमारे आदर्श थे उनके बदला लेना चाहिए। उनका बदला लेने का एक ही है कि मौत का बदला मौत। अगर वो इसके मतलब कि मृत्यु के कारण बने हैं तो हम भी उनकी हत्या करेंगे। और उन लोगों ने हत्या करने की साजिश रची और हत्या करने के लिए गए, और वो 17 दिसंबर 1928 ईस्वी को हत्या करने के लिए गए। और 17 दिसंबर के दिन दोस्तों देखिए, जैसे ही वो अपने ऑफिस से बाहर निकलते हैं तो उन्होंने एस्कॉर्ट को समझ के गोली चलाई थी, लेकिन पहला गोली दोस्तों चलाई थी राजगुरु, इन्होंने गोली चलाई, और दूसरा गोली भगत सिंह चलाई थी। उसकी सर पे, माथा के ऊपर गोली मारा था भगत सिंह। यही दोनों ने गोली से उसकी हत्या की थी। लेकिन हत्या करने के बाद इन तीन वहां से फरार हो गए। फरार होने के बाद कोई साधु के भेष में तो कोई बाबा जी के भेष में कहीं कहीं छिप गए, अपने फिर प्रचार प्रसार में लग गए थे, क्रांतिकारी को जगाने में लग गए थे। उसी के 28 ईस्वी अगले वर्ष 1929 ईस्वी में दिल्ली में जो असेंबली थी उस टाइम, उसमें एक बिल, पब्लिक सेफ्टी बिल पे चर्चा हो रही थी। उसी टाइम क्या किया, भगत सिंह और उसके साथी बुटकेश्वर दत्त ने मिल करके उन बम जाके वो एक बम फेंक दिया था उसी में, उसी सेफ्टी बिल जहां पे चर्चा हो रही थी दिल्ली असेंबली में, दिल्ली संसद भवन में बम फेंक दिया। बम फेंकने से हफरा तफरी मच गई, सभी में तो भाई लगा और ये लोग पकड़ा गए। और वहीं पे इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह। इनकलाब वर्ड जो है दोस्तों, इसका सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने अपने बुक में चर्चा किया था, जिसका नारा भगत सिंह ने दिया है। कंफ्यूज मत होइएगा, नारा दिया है भगत सिंह, लेकिन मोहम्मद इकबाल से प्रथम इसको लिखा था। तो भगत सिंह को पकड़ लिया गया, और अंग्रेज तो पहले से खौफ में था ही कि कहीं से इन लोग हाथ लग जाए, क्योंकि सैंडर्स की हत्या क्या था, अंग्रेज लोग बौखला गए थे। वो लोग चाह ही रहे थे कि किसी तरह से ये लोग हमारी गिरफ्त में आए, और गिरफ्त में आ भी गया। बुटकेश्वर दत्त को दोस्तों काला पानी की सजा हो गई, और भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों को मतलब कि फांसी की सजा सुना दी गई। वो दिल्ली असेंबली तो एक बहाना था, मेन तो दोस्तों था कि इन लोगों को जो हत्या क्या था दिल्ली असेंबली का, तो बम फेंका उसके मामले में नहीं, लाहौर कांड जो हुई थी उसमें, उसके मामले में इन लोगों को सैंडर्स की हत्या के मामले में फांसी की सजा 23 मार्च 1931 ईस्वी को दे दी गई। दोस्तों यही कहानी थी सैंडर्स हत्या की। इतनी सारी फैक्ट को कवर करती है सैंडर्स की हत्या। मैं आशा करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को वही सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए। जय हिंद दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।